ग्वालियर में हुए लाइव सरेंडर की। जी हां, ग्वालियर में बदमाशों के लाइव सरेंडर की हम बात कर रहे हैं। सिर्फ बंसल न्यूज के कैमरे पर ग्वालियर में बदमाशों ने लाइव सरेंडर किया है। बदमाशों के साथ मुठभेड़ में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद तीनों बदमाशों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के दाना ओली का है। यहां झांसी और ग्वालियर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। मौके से पुलिस ने हथियार भी बरामद किए हैं। दरअसल बदमाशों के जमुना लॉज में छिपे होने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। बंसल न्यूज ने भी मौके पर पहुंचकर पूरी घटना लोगों तक पहुंचाई। बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। बहरहाल पुलिस को पूछताछ में बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है। तीन बदमाश थे और करीब 1-1.5 घंटे से ये चल रहा था। फाइनली उनको समझ में आ गया कि अब बच नहीं सकते, तो इन्होंने सरेंडर किया यहाँ पे। अब जाके इनसे पूछताछ होगी तो पता चलेगा क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड है। काफ़ी इनके एमुनेशन और आर्म्स मिले हैं। एक आदमी और पकड़ा गया है। कुल मिला के 3 हुए, एक पहले और 2 ये। और चलिए, इसी खबर पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं और भी ज्यादा जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ प्रहलाद सिंह संवाददाता लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। प्रहलाद, सबसे पहले अपडेट आपसे लेना चाहेंगे क्योंकि सबसे पहले बंसल न्यूज मौके पर पहुंचा था और बंसल न्यूज के कैमरे में वो पूरी घटना कैद हुई। कैसे बदमाशों ने पुलिस के आगे अपने घुटने टेक दिए और कैसे पुलिस के आगे सरेंडर किया, अभी अपडेट क्या मिल पा रहा है? देखिए जया उन्हें हिरासत में ले लिया गया है, उनसे पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन लगभग 8:45 बजे यूपी पुलिस से इनपुट मिला था कि ग्वालियर जो शहर का जो महाराज बाड़ा है, जिसे हृदय स्थल कहते हैं, उसके नज़दीक दानाउली एक बाजार है, वहाँ पर जमुना मार्केट और उसी के आसपास काफ़ी लॉज भी बनी हुई है। लेकिन बदमाश जो थे उसके पास एक पुराने मकान में शरण लिए हुए थे। बताया जा रहा था कि आधा दर्जन से अधिक बदमाश थे। जैसे ही पुलिस पहुंची तो वहां से लगभग 3 बदमाश भागने में फरार हो गए, भागने में कामयाब हो गए और 3 बदमाश मकान में ही मौजूद थे। जिसके बाद पुलिस ने उन्हें ललकारा और बहुत देर बाद, काफ़ी कड़ी मशक्कत के बाद भी जब बदमाश बाहर नहीं आए तो पुलिस को अश्रु गैस के गोले भी दागने पड़े। बाद में जब मीडिया सामने पहुंचा तब बदमाशों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। इस दौरान लगभग 1.5 घंटे पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी और जो बदमाश पकड़े गए हैं उनके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं, यानी कि वो बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए शहर पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि वो दतिया के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के, लेकिन उत्तर प्रदेश के झांसी और अन्य जिलों में उन पर कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस को, यूपी पुलिस को इनको लंबे समय से तलाश रही थी। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, ग्वालियर पुलिस की मदद से अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। निश्चित तौर पर एक बड़ी सफलता है, यानी कि अगर वहां पर कुछ भी हो सकता था, जिस तरीके की तैयारी बदमाशों की थी, वो फायरिंग भी कर सकते थे, लेकिन काफी सूझबूझ से पुलिस ने उन बदमाशों को पकड़ लिया। उन्होंने पुलिस के सामने घुटने टेकना ही उचित समझा। तो अभी फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। निश्चित तौर पर कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। जया, बिल्कुल, कई बड़े खुलासे हो सकते हैं और जिस तरह से भारी मात्रा में इन बदमाशों के पास से हथियार बरामद हुए हैं, प्रहलाद, यही समझा जा सकता है कि किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में ये बदमाश थे, लेकिन मौका इन्हें नहीं मिल पाया। अभी आपने बताया है कि 6 बदमाश थे, 3 भागने में कामयाब हो गए और 3 को पुलिस ने पकड़ लिया है। तो क्या जो बाकी 3 थे उनके बारे में जानकारी मिल पाई है? उनको कैसे सर्च पुलिस कर रही है? क्या कोई अभियान चलाया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल जया, जिस तरीके से वो शहर के बीचों बीच शरण लिए हुए थे, उन्हें पुलिस का जरा भी खौफ नहीं था, क्योंकि जो इलाका है बेहद रिहायशी इलाका है, पॉश इलाका है, कई व्यापारी यहाँ पर रहते हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर उनके लोकल जो बदमाश हैं उनसे कनेक्शन रहे होंगे, उन्हीं के बूते वो शहर में पहुंचे होंगे। तो ऐसे में जिन लोगों को यहाँ की भौगोलिक स्थिति की जानकारी थी, जिन बदमाशों को, उन्होंने मौके का फायदा उठाया और मौके से निकल गए। तो अभी फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। निश्चित तौर पर एक बड़ी सफलता मिलेगी। लेकिन सबसे अहम बात यह रही कि हमने खुद वो तस्वीरें देखी कि किस तरीके से पुलिस उन बदमाशों को सरेंडर करने के लिए कह रही थी, लेकिन बदमाश मकान में छुपे हुए थे और वो सामने आने को तैयार नहीं थे। कई बार पुलिस ने उन्हें ये भी कहा, आश्वासन भी दिया कि हम एनकाउंटर नहीं करेंगे, लेकिन बाद में
फिर जब मौके पर जब पुलिस अधीक्षक पहुंचे, उन्होंने पूरी तरीके से उनसे बातचीत की और मीडिया के जो कैमरे उनको दिखाई दिए, उसके बाद उन्होंने सरेंडर किया है। निश्चित तौर पर इरादे बड़े गंभीर थे उनके, और जिस तरीके से उनके जो जिस घर में वो थे वहां पर अश्रु गैस के गोले छोड़ दिए गए, उसके बाद भी बदमाश नहीं पसीज रहे थे। यानी इरादा उनका बहुत गंभीर था, वो किसी भी वारदात को अंजाम देने से नहीं चूकते। अगर पुलिस सूझबूझ नहीं दिखाती तो निश्चित तौर पर कोई बड़ी अप्रिय घटना हो सकती थी, क्योंकि जिस जगह पर वो थे वहां की जो बनावट है वो बेहद सक्रिय थी, और जो बदमाश जहां शरण लिए थे वो आसानी से पुलिस पर फायरिंग कर सकते थे और आसपास दहशत फैला सकते थे। लेकिन पुलिस ने बहुत समझदारी दिखाई है, न केवल ग्वालियर पुलिस बल्कि उत्तर प्रदेश की पुलिस भी बेहद सूझबूझ से इस घटना को उन्होंने बड़ी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई और बदमाशों ने सीधे तौर पर पुलिस के सामने घुटने टेक दिए। बिल्कुल प्रहलाद, लेकिन एक चीज और मैं समझना चाहूंगी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि क्या क्योंकि यूपी पुलिस भी यहाँ पहुंची थी, यूपी पुलिस की तरफ से सूचना मध्य प्रदेश पुलिस को मिली और दोनों की संयुक्त कार्रवाई ये है कि बदमाशों ने सरेंडर किया, तो क्या अभी तक यूपी पुलिस की तरफ से ये जानकारी नहीं मिल पाई कि ये बदमाश किस वारदात को अंजाम देने आए थे और पहले कौन कौन से वारदातों में ये शामिल रह चुके हैं? देखिए, हमारी ऑफ द रिकॉर्ड उनसे बात हुई थी, जो यूपी पुलिस के जो अधिकारी वहां पर मौजूद थे। उनका ये कहना था कि इन्होंने झांसी में लूट की वारदातों को अंजाम दिया है और वहां की पुलिस पर फायरिंग भी की है। यानी ये बहुत कह सकते हैं कि दुर्दांत अपराधी इन्हें कह सकते हैं कि किसी भी वारदात को अंजाम देने से इन्हें कोई भी गुरेज नहीं होता। यानी इनके हौसले और इरादे जो हैं वो काफ़ी बुलंद हैं, और यही वजह है इन्होंने ग्वालियर को अपनी शरण स्थली बनाया। और ग्वालियर में संभवतः इन्हें कुछ ऐसा कुछ प्रलोभन मिला होगा, जो लोकल जो यहाँ के बदमाश हैं उन्होंने बताया होगा कि यहाँ पर अगर वो पहुँचेंगे तो निश्चित तौर पर उन्हें कुछ बड़ी सफलता मिलेगी। तो यानी कि उन्होंने शहर के हृदय स्थल को अपना निशाना बनाया था। हो सकता है कई व्यापारी उनके निशाने पर हो सकते थे, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ग्वालियर में जिस तरीके से पुरानी छावनी थाना क्षेत्र में जो लूट की वारदात हुई है कि कैसे 3 बदमाश बाइक पर सवार होकर आए, उन्होंने पिस्टल लड़ाई और लाखों रुपए की लूट कर ले गए। तो इससे स्पष्ट है कि ग्वालियर में उनको लग रहा होगा कि वो यहाँ महफूज है, इसीलिए उन्होंने शहर के बीचों बीच अपनी शरणस्थली बनाया। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है प्रहलाद कि अब जब इन बदमाशों से पूछताछ होगी तो कई बड़े खुलासे होंगे, और ग्वालियर से इनका क्या लिंक है या यहाँ पर कौन इनकी मदद कर रहा था, ये भी खुलासा इस पूरी पूछताछ में होगा। फिलहाल शुक्रिया आपका प्रहलाद, ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि सबसे पहले बंसल न्यूज यहाँ पर पहुंचा था, जहाँ एक कुख्यात बदमाश छिपे हुए थे। पुलिस भारी मात्रा में यहाँ पर मौजूद थी। 6 बदमाश ये बताए जा रहे हैं जो यूपी से किसी वारदात को अंजाम देकर आए थे और उसके बाद ग्वालियर में आकर छिप गए। यहाँ भी उनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। यहाँ भी अंदेशा है कि कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। 6 बदमाशों में से 3 फरार हो गए हैं, 3 ने सरेंडर कर दिया है, पुलिस के आगे घुटने टेक दिए, और बाकी जो 3 हैं उनकी तलाश अभी की जा रही है।